प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आ जाइए भैया जल्दी से, आपका क्लास का समय हो चुका है। राधे राधे सभी को, जय हिंद। स्वागत अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube परिवार, एक भरोसेमंद परिवार में। तो आप जल्दी जल्दी से उपस्थित होंगे सभी बच्चे। जैसे कि आपको पता है मॉक टेस्ट हम, ठीक है। आ जाइए जल्दी से, टेस्ट नंबर बनाइएगा भैया अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से देखिएगा भैया। आइएगा मित्रों। चलें भैया आगे, सभी शेयर कर दीजिए भैया आप। नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। आप करिएगा सभी बच्चे भैया। ए किसी काम को भैया 16 दिन में, ए किसी काम को मित्रों 15 दिन में भैया, और बी उस काम को कितने दिन में? 23 दिन में। यदि वे मिलकर 7-6 दिनों तक काम करते हैं, कितना आ गया भैया? 23 × 15, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है भैया। तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34। क्योंकि दोनों ही क्या थे भैया? एक अभाज्य संख्या थी और एक विषम संख्या थी, तो इनकी गुना कर दी भैया हमने। चलिएगा, तो ये कितने? 23 के हिसाब से, और ये कितने के? 15 के। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 38। दोनों मिलकर करते कितने हैं भैया? 6 दिन काम करते। कितने दिन करते हैं भैया? 6 दिन काम करते हैं। तो 6 × 8 = 48, 4 6 18 और 4 22। कितना भैया? 228 काम हो गया है। शेष काम बचा कितना है भैया? बताइएगा। शेष काम कितना बचा है भैया? 345 में से 228 कितना बचा है भैया? 15 में से 8 गए 7, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, 117 बचा। तो भैया कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 117 बटे में कितना आ जाएगा भैया? 3। बताइएगा। 117 बटे 345, 7 8 9 कट जाएगा भैया। 3 तिया 9, 3 हम 27, ये में 3 एकम 3, 1 1 40 बार, और 1 1 कटता है काट दो, नहीं कटता है भैया छोड़ दो। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया मित्रों? बताइएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है भैया ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कर सकते हो सभी बच्चे आराम से भैया, है ना? करना तो पड़ेगा यार। अरे हम है ना, क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई? जो बच्चा ईमानदारी से लगातार पढ़ेगा, कोशिश करेगा अच्छे से, उसका हो जाए, कोई समस्या नहीं है। आज नहीं तो वो कल सीख जाएगा। बस करते जाइए, लिखते जाइए, उतारते जाइए, बार बार चीजों को करते जाइए। ठीक है भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा भैया सभी बच्चे। दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। ये पहला नल है भैया, और ये दूसरा नल है। ये कितने में? 2 घंटे में, और ये कितने में भैया? 4 घंटे में भर सकते हैं। तो प्लस करो। और तीसरा नल कौन सा है भैया? सी। 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो -2 लगा दो। क्या लगा दो भैया? -2 लगा दो। ठीक है मित्रों, एफिशिएंसी कितनी होगी नल की क्षमता? 4। ये 2 से करेगा, ये 1 से, और ये भैया 2 से। ठीक है ना? चलिए, उन सभी को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी का 1/4 भाग, 1/4 भाग भैया, टंकी का 1/4 भाग कितना होगा भैया? 1 ही होगा। तो 2 से 2 कट गया भैया, बचा कितना? 1। 1 के हिसाब से कितने में भरेगा भैया? मुझे बता दीजिए। 1 में भरेगा भैया, 1 घंटे में। रट दीजिए बिल्कुल क्वेश्चनों को, दिमाग में फिक्स बैठा दीजिए, बिल्कुल घोट के पी जाओ भैया सभी बच्चे, है ना? हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी बच्चे को, क्योंकि भैया जब इतिहास रचना है ना, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। सपना पूरा करना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। एक दिन में
एक रात में कोई महान नहीं बनता है, ना इतिहास रचा जाता है भैया, उसके लिए बहुत लंबी कुछ रातें खराब करनी पड़ती हैं, कुछ जो सपने होते हैं भैया, जो मौज मस्ती होती है, उनको भी भैया छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, है ना। तभी जाकर आपका जो एम है भैया वो पूरा होगा, आप लोग आगे बढ़ चलिएगा। क्लियर है भैया सभी को, बताइएगा। शेयर कर दिया आप सभी ने, एक बार ये बताइए बस। शेयर कर दिया भैया आपने या नहीं किया है? नहीं किया है तो भैया कर दीजिए यार, है ना। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, लगातार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, लगातार मॉक टेस्ट के साथ आपको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल करिएगा भैया। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भैया 4 अंकों की, जो 24 36 के महत्तम समावर्तक से पूर्णतः विभाज्य है। अब ध्यान करिएगा भैया, सबसे पहले क्या लेना है भैया? 24 और 36 का एचसीएफ लेना है। बताइए भैया एचसीएफ क्या होगा इनका? 12 होगा, क्योंकि ये 12 ऐसी बड़ी संख्या है जिससे ये पूरी पूरी कट रही है, उसके बाद किसी से नहीं कट। अब भैया 12 को क्या कर दूं मैं? बताइएगा 12 को क्या कर दूं भैया मैं? 4 और 3 गुणनखंड कर दिया मैंने, 4 और 3, जो 4 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा। 4 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा। ये 4 से नहीं होता है, ये 4 से नहीं होता है, काट दीजिए। ये भी 4 से नहीं होता है, काट दीजिए। लास्ट वाले दोनों अक्षर जिसके 4 से भाग हो जाएंगे वही संख्या 4 से भाग होगी। ऑप्शन से निपटा दिया तुरंत क्वेश्चन को मेरे भाई। बताइएगा, है कोई समस्या किसी बच्चे को? तुरंत निपटा दिया मेरे भाई। बताइएगा, आया मजा? ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग करोगे तो यार मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी भैया कैसी भी। चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। सुमंत 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है तथा 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भैया सवारी करके प्रतिबिंदु प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति भैया, औसत गति तो भैया पूछी जाएगी 100%। औसत गति तो भैया आती आती है, औसत गति ये तो भैया आती आती है मित्रों। औसत गति क्या होती है भैया? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसमें दोनों चाल दी गई है। क्या दी गई है मित्रों? इसमें दोनों चाल दी गई है भाई, ठीक है ना। तो 2 गुना में पहला कौन सा है? 33, दूसरा कौन सा है? 28, और दोनों को प्लस कर दीजिए भैया। 8 3 11, 3 2 5 और 1 6। तो कितना आ जाएगा भैया? ध्यान से देखिएगा। 33 दूनी 66, 66 को जैसे ही हम 28 से गुना करेंगे भैया, 8 6 48 4, 8 6 48 और 4 52, 66 दूनी 132, 8 4 8 1, कितना हो गया भैया? 184 8। 61 से जैसे ही भाग करोगे तो 61 तिया 183, 3 वाला कौन सा है भैया? देखिएगा 3 वाला कौन सा, ये ऑप्शन कट जाएंगे आपके। 183, एक बच गया भैया 0। तो 30 पॉइंट करके आपका आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास भैया। आगे सॉल्व नहीं करना है भैया, आगे सॉल्व आपको नहीं करना है रे लाडलो। बताइएगा भैया, आंसर आपका करेक्ट। बताइएगा, कोई दिक्कत? काहे टेंशन लेते हो मेरे भाई, हम है तो सही यार। पेपर में ईंट से ईंट बजा देंगे मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरा? मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के जवानों, जोश के साथ रहिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होने देंगे यार। बताइएगा भैया, क्लियर है सभी को? चलें भैया आगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
60 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर विभव वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर, 4 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर भैया लंबाई वाले खोखले बेलनाकार भैया, आप ध्यान करना आप लोग भैया, खोखला बेलनाकार, खोखला बेलनाकार, बाहरी त्रिज्या कितनी दी है बेलनाकार, R1 मान लू बाहरी को और R2 मान लू भैया अंदर वाली को। बाहरी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, बताइएगा भैया, कोई दिक्कत? हाँ जी, ठीक है ना, अब करिएगा। और भैया लंबाई कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, अंत त्रिज्या, ठीक है भैया, यानी H, ठीक है, तो लगाइए भैया पाई R स्क्वायर H, तो पाई कितना है भैया 22/7 गुना में R कितना है भैया R1 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बाह्य माइनस आंतरिक, तो खोखला वाला बच जाएगा भैया, बचेगा नहीं बचेगा मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सभी बच्चे 22/7 गुना में 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा भैया, 16 में से 9 गया 7 गुना में कितना आ गया 30, काट दीजिए तो कितना 22×3 = 66 भैया, कितना आ गया ये 660। अब पाइप बनाने हैं भैया इसके, पहले किस में से पिघलाकर, घन में से, यानी घनाभ में से, नाम में से भैया। तो जब भी कोई चीज, याद रखना, जब भी कोई चीज भैया किसी चीज में से पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो भैया जिसमें से बनाई जाती है उसका आयतन बटे में जो बनाई जा रही है उसका आयतन, उससे उसको भाग कर देना है बस भैया। तो एल बी एच यानी कितना है भैया 60 गुना में 22 गुना में 30, तो कितना हो जाएगा भैया 22×3 = 66, 66 छिक्के 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 3 = 1 और 2 जीरो, बटे में मैं कितना कर दूं भैया, ये कितना आया है 660 आया, जीरो से जीरो काट दो भैया, देखिएगा ध्यान से, 2 से कट गया कितनी बार 33 बार, 11 से कट जाएगा भैया, 11 छिक्के 66, 11 तिया 33, 6, 11 छिक्के 66 जीरो, 6 से कट गया कितनी बार भैया 60 बार, कितनी बार कट गया भैया 60 बार कट गया। तो कितने खोखले बेलनाकार पाइप बनाए जा सकते हैं मुझे बताइएगा भैया, 60 पाइप बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनमें दिक्कत होती है भैया, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर ही छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है मेरे भाई, घोट के पी जाओ चाहे कितनी भी बार करना पड़े, मैं आपसे कह रहा हूँ, बूंद बूंद से सागर भरता, हर एक क्वेश्चन भैया कीमती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% भैया मेंसुरेशन से, आता ही आता है, छोड़ना नहीं है चाहे कितनी भी बार सीखना पड़े। मैं बता रहा हूं जब भी कोई ऐसी चीज बांटनी हो, ऐसी चीज बनानी हो, चाहे उसमें ईंट हो, चाहे उसमें टाइल हो, चाहे उसमें पत्थर हो, चाहे उसमें कोई भी चीज लगानी हो, तो भैया जो दे रखा उसका आयतन निकालना, बटे में जो चीज निकालनी है उसका आयतन निकाल, उससे बस भाग करना है मेरे लाल, और कुछ नहीं करना है, ये बात बस आपको ध्यान करनी है, दूसरी कोई भी बात नहीं है भैया, ठीक है ना, ध्यान करिएगा भैया बस। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, घोट के पी जाओ सारे क्वेश्चन, क्या नाम है फॉर्मूले भैया, एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, कौन बताएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बताएगा भैया, 2πr/h, दिमाग में फिक्स बैठा लो भैया, कितना दे रखा है भैया 2πr/h, कितना दे रखा है 5100 सेंटीमीटर, यदि छड़ की लंबाई दे रखी है यानी h दे रखी है कितनी भैया 56, ठीक है, और छड़ की बाहरी त्रिज्या निकालनी है आपको, निकाल दीजिए भैया, तो 2 गुना में 22/7, r निकालनी है भैया, h दे रखी है 56, बराबर कितना है 5100, 7×8 = 56, करिएगा भैया, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, 25 दूनी 50, 255 जीरो,
ठीक है भैया। अब देखिए तो ये आ गया 2550 बटे में कितना आ जाएगा, 22 अट्ठे 176। तो कितनी बार जाएगा भैया, देखो दो से और काट दीजिए इसको, 12 दूनी 24 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। और दो से इसको फिर काट दीजिए भैया, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है ना। चलिएगा। अब ये भैया 88 दूनी जाएगा नहीं, 88 एकम 88 जाएगा। तो ये 12 बच गया, 12 और 27 कितना हो गया भैया, 39 हो। 12 और 27 39 हो गया, 395 हो। तो 4 अट्ठे 32, 5 से जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, तो 14 पॉइंट कुछ करके आएगा भैया। ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं आपके, 14 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो ये कितना हो गया था, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35। कितना बच गया, 3, और यहाँ से कितना बच गया भैया, 4, 43 बच गया। जीरो आ गया। अब देखना भैया, 9 अट्ठे 72 तो होगा नहीं, 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 5 बार जाने के लिए 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44 हो जाएगा, तो भैया 4 बार जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मित्रों, बता दीजिए। 14.49 आए। ठीक है भैया। कितना आपका आंसर हो जाएगा भैया, 14.49। 14.49 आपके क्वेश्चन का भैया बहुत शानदार तरीके से आपका आंसर हो जाए, बताइएगा भाई। हुआ भैया क्लियर सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को बता दीजिए भैया एक बार। कोई डाउट तो नहीं है भैया किसी भी बच्चे को, कैसा भी अभी बता दीजिएगा भैया, बाद में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिएगा। ए 32,000 रुपए के साथ अभी व्यवसाय शुरू करता है भैया। चलिए, कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति। 3 महीने बाद बी, ये बी है भैया। ए 32,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद बी भागीदार उसमें बन जाता है। हमें नहीं पता भैया कितना है 3 महीने बाद, तो इसने कितने के लिए राशि लगाई, 9 महीने के लिए, और भैया इसने कितने महीने के लिए लगाई, 12 महीने के। और लाभ का अनुपात कितना है, 2:3 है भैया। कभी भी घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, आराम से कर दो भैया। देखिएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 भैया। तो यहां से देखिएगा भैया ये कितना हो गया, 32,000 गुना में 4। इसका मतलब क्या होता है, बटे में लिख दीजिए इसको भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2/3। 3 से 3 कट गया भैया, 2 से 2 बार कट गया। तो कितना आ गया, 32 दूनी 64,000 रुपये आपका आंसर हो गया। यानी दूसरे वाले ने कितना पैसा लगाया भैया, बताना एक बार। हाँ जी, कितना पैसा लगाया भैया, दूसरे वाले ने 64,000 रुपये लगाया। कितना पैसा लगाया, 64,000 रुपये। एक एक बात को दिमाग में फिक्स करते चलो। और भैया नहीं आए तो दोबारा करो, दोबारा करो, क्यों नहीं आएगा यार। आप जैसे बच्चे कितने कर रहे हैं यार, कोई नई चीज थोड़ी ना है यार जो नहीं आएगा, मुझे बताइए यार। चलिएगा, शेयर करिए भैया दबा के सभी बच्चे। एक पंसारी के पास 31 किलोग्राम चावल है, तो भैया टोटल चावल कितने हैं मित्रों, 31 kg। ठीक है, एक भाग यानी पहला भाग और दूसरा भाग भैया कितना भैया, पहला भाग 23% के लाभ पर, दूसरा भाग शेष भैया 54% के लाभ पर। ठीक है, और कुल मिलाकर भैया जब भी कुल की बात आए, कुल दे रखा हो, तो भैया एलिगेशन मेथड लगाओ, आपको कुछ नहीं करना, तुरंत आपके पास चीजें आ जाएगी, एलिगेशन मेथड रट लो भैया। तो ये कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दो 1, और ये हो जाएगा भैया 3 में से 3 गया 0, और भैया 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3। एक रेशियो कितना आ गया भैया, 30 आ गया। अब पूछा कितना है, तो 54% वाला पूछा है, तो ये वाला है 54% वाला, 30 बटे में टोटल कितना है, 30 और 1 31 गुना कितने में से बांटना है, 31। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 54 kg वाला कितना था, 30 किलोग्राम था, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हो। पूरी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा भैया जिसको कोई भी दिक्कत हो, बताइएगा, अभी बताइएगा भैया।
कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को कैसी भी भैया? है कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, करते जाओगे तो नहीं आएगी दिक्कत भैया। आएगी तो भैया चीजों को बार बार समझो, बार बार फिर से देखो यार, सारी चीज तो आपके पास है। ठीक है ना, कितनी भी बार देखो यार। 8,000 रुपए की राशि का 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए दिया जाता है भैया, जिसमें अर्धवार्षिक है। सबसे जरूरी है अर्धवार्षिक। यानी कितना है अर्धवार्षिक भैया? छमाही। छमाही यानी दर कितनी है भैया? छमाही में लगानी है, और 6 महीने में ब्याज देने के लिए जाएगा। तो भैया सबसे पहले जब भी ऐसी कोई बात आए तो भैया दर को भैया भाग कर लेना, यानी दर को नई दर में बदल लेना, नई दर। छमाही के लिए भैया 1 साल में कितनी छमाही होती है? 2। तो भैया 2 से भाग कर दिया, कितनी दर आ गई? 5%। यानी टोटल साल में वो 10% ही देगा, उसको भैया 2 टर्म में देगा। 5% पहले देगा, फिर 5% देगा, हो गया 10%। तो भैया नई दर कितनी आ गई है मित्रों? बताइएगा। नई दर आपकी कितनी आ गई है भैया? तो ये आ गई आपकी 5%। करिएगा भैया। तो 5/100, 1/में कितना आ गया भैया? 20। 1/में कितना आ गया भैया? 20 आ गया। बताइएगा। अब मुझे ये बताइएगा आप सभी, समय कितना है भैया? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। और हर 6 महीने में ब्याज देने के लिए जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा ब्याज देने के लिए भैया? 3 बार। बताइएगा कितनी बार ब्याज देने के लिए जाएगा भैया? 3 बार जाएगा। ठीक है ना, तो कर दीजिए भैया। ये मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया भैया? मिश्रधन। ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ठीक है ना, मूलधन कितना है भैया? 20 रुपया है। और 1 रुपया इसमें भैया जोड़कर मिश्रधन कितना हो गया? 21। कितनी बार लिख दूं मैं इसको भैया? 3 बार। कितनी बार लिख दूं भैया? 3 बार। या यहीं पर आप क्यूब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया? 8,000। और 21 का क्यूब कितना होता है भैया? 9200। ठीक है। तो यहाँ हमारा 8,000 रुपए का मूलधन है, यहाँ भी कितना है भैया? 8,000 रुपए। तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। और हमसे पूछा क्या है भैया? मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन कौन सा होता है? ये वाला। तो 1 गुना में भैया 9,261, तो हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा? 9,261। बताइएगा। बताइएगा भैया। है कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई कैसी भी दिक्कत किसी बच्चे को भैया बताइएगा। है तो? हाँ जी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया भैया। एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया सभी बच्चे। क्लियर है तो? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली मॉक टेस्ट में, इतने ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और बिल्कुल आपको अच्छे से करवाया जाता है। आप लोग सीखते हैं। जहां भी गड़बड़ होती है उसको कई कई बार सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन मकसद है आपको आना चाहिए, आपको भैया किसी भी कीमत। ठीक है ना, चलिए। राम और श्याम क्रम से भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करते हैं। ठीक है ना। यदि राम को श्याम से 54 मिनट अधिक लगते हैं। कितना लगता है भैया? 54 मिनट अधिक लगता है। तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? चलिए गए। हमें भैया दूरी का नहीं पता है। तो दूरी डिस्टेंस को मान लिया डी भैया। कितने की चाल से पहला चल रहा है? 40 की से। और अधिक या कम लगता है तो भैया माइनस कितने की से चल रहा है? 50 की से। करिएगा भैया। तो 54 में कितना लिख दूं? 60 लिख। क्वेश्चन को बनाने वाला तरीका, क्वेश्चन को बनाने वाला वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 5D। और ये कितना आ जाएगा? 4D। बराबर है, ये कितना आ जाएगा भैया? 54/60। कर दीजिए भैया। तो D अपॉन कितना आ जाएगा? 200। बराबर ये कितना आ जाएगा? 54/में। 0 से 0, 6 नाम 54। तो कितना आ गया? 9 दूनी 18, यानी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई भैया। बताइएगा। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आई या नहीं आई? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए भैया। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस
आई कि नहीं आई? हाँ भैया, क्लियर है सभी को? बताइएगा, कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। एक बल्लेबाज द्वारा 20 मैचों में बनाए गए रनों का औसत, 20 मैचों में बनाए गए रनों का औसत कितना है? 45। तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 यानी 900। अगले 10 मैच में कितने रन बनाए? 16 रन बनाए, तो भैया टोटल कितना हो जाएगा? 160। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? टोटल रन कितना बना दिया भैया? 1060। और भैया कितने मैच हैं उनका एवरेज? है भैया 30। जीरो से जीरो, तीन तिया 9, तीन पंजे 15, यानी 35.3। एवरेज आपके सामने आ गया है, बताइएगा भैया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कैसी भी भैया, कैसी भी दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बता। बहुत बढ़िया। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिएगा। चलिएगा, चलिए। यदि 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये पर साधारण ब्याज 480 है, तो ब्याज की क्या पूछिए? दर पूछिए साधारण ब्याज में। तो क्या फॉर्मूला होता है दर निकालने के लिए? ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय भैया। समय भैया, ठीक है ना? तो ब्याज कितना है? 480 है, गुना में कितना है? 100 है, बटे में मूलधन कितना है भैया? 4000 है, और गुना में समय कितना है? 2। एक जीरो, दो जीरो, ये कट गया भैया 3। 4 दूनी 8, 8 छिंग 8। तो भैया दर कितनी आ गई है? 6% आ गई है। बोलो भैया, ऑप्शन नंबर बी फोर बिंदा, है ना? क्लियर हुआ है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा भैया जिसको कोई भी कैसी भी समस्या हो, कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत रह गई हो, बताइए। आ गया समझ में? देखो, मैं आपसे बार बार इसलिए पूछता हूँ समझ में आया नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है, बहुत सारे बच्चे चुप लगा जाते हैं। क्यों लगाना भैया चुप? आराम से करिए, अच्छे से करिए यार, ठीक है ना? बताइए भैया, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा रहा है भैया, अब की बार समय पूछा गया है। 5000 के निवेश पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 1000, तो कमाने में कितने वर्ष लगेंगे? तो वही सेम चीज है, जो चीज मिसिंग है उसी को छोड़कर सारी चीज लिख दीजिए भैया। ब्याज गुना में कितना हो जाएगा? 100 बटे में मूलधन गुना में सम दर। क्या भैया? कितना है? 1000 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 बटे मूलधन कितना है भैया? 5000 रुपये। में दर कितनी है भैया? 8%। कर दीजिए भैया, 3 जीरो से 3, 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया कितनी बार? 5। तो 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा भैया? 2.5 वर्ष। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा भैया? 2.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, देख लीजिए सभी बच्चे आराम, जिसको नहीं पता है वो आराम से लिख लीजिए भाई, आराम से वो भैया लिख सकता है, लिख लीजिए भाई। चले आगे, चलिएगा। एक पंसारी के पास 108 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 8% के लाभ पर, पहला हिस्सा 8% के लाभ पर, और दूसरा हिस्सा 35% के लाभ। ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है उसको? 24% का।
तो जब भी ऐसी चीज पूछी जाएगी, मैंने आपको कई बार बताई है, बड़े में से छोटा घटा तो 11, और यहाँ पर कितना आएगा भैया 16। ठीक है, क्या पूछा है भैया, 35% वाला हिस्सा पूछा है, तो कौन सा, ये वाला। कितना है, 16 में। टोटल कितना है भैया, 17 और 10 27। कितना है भैया, 108 है। तो 27 चौका 108, तो 16 चौका 64 किलोग्राम हो जाएगा भैया, 35% वाला कितना हो जाएगा, 64 किलोग्राम हो जाएगा, बताइएगा। हाँ जी, 64 किलोग्राम हो जाएगा भैया, बोलिएगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा, ईमानदारी से शेयर कर दीजिए आप सभी बच्चे अब। एक व्यक्ति 18,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है। आपने मान के चलो कोई 18,000 रुपए में पुरानी बाइक खरीद ली, किसी से 18,000 रुपए में आपने कोई बाइक ले ली, और मरम्मत पर यानी उसमें छोटी मोटी कमी जो है उस पर कितने रुपए और लगा दिए भैया, 2,000 रुपए लगा दिए। तो आपके पास वो कितने रुपए में आई भैया, आपके पास आपकी जेब से कितने रुपए गए, 20,000 रुपए गए। फिर उसे 10% लाभ पर एक मित्र को बेच दिया। तो भैया 20,000 रुपए में 11 यानी 110/100, क्यों, क्योंकि 10% के लाभ पर उसने बेच दिया है। तो कितने में बेच दिया है भैया, बताइएगा, 22,000 में बेच दिया है। ठीक है, बाद में वह मित्र उसे अन्य व्यक्ति को 5% हानि पर, इसको भी भैया वो कितनी परसेंट हानि पर बेच देता है, वो जिसको इसने बेची थी, तो 5% की हानि पर। और 5% की हानि का मतलब कितना है भैया, 22,000 गुना में कितना आ जाएगा, 95/100, दो जीरो से दो जीरो, जीरो आ जाएगा भैया, 22 पंजे 110 11। ठीक है, और 22 निम्मा 198, और भैया 11 कितना हो जाएगा, 9 जीरो, तो ये हो जाएगा 209 डबल। बताइए कितना हो जाएगा, 20,900। कितना हो जाएगा, 20,900। हाँ जी, जैसे जैसे उसने बोला है उसी हिसाब से हम, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकाल देंगे, और भैया लॉस है तो हम क्या निकाल देंगे, लॉस निकाल। बताइएगा, कोई दिक्कत, कर सकते हो ना भैया आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया आप सभी। संख्या 292 263 किससे विभाजित है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी भैया बहुत पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहां पर कंफ्यूज। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये 7 इंटू लिख सकता हूं मैं, और इसको 4 ना 4 यानी 16, 16 और 3 लिख सकता। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भैया किससे भागने हो। देखो, 6 6 3 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24। इसका मतलब ये किससे भाग हो गया भैया, 3 से तो भाग हो गया, 3 से तो भाग हो गया। 7 चौक 28, 1 7 एकम 7, 5 7 छिंग भी 7 ना 7 49 3 7 5, 7 से नहीं हुआ भाई, इसको काट दीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है ना, चलिएगा। 48 को भी 4 वाला भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है, पिछले वाले दोनों अक्षर है तो इससे भी नहीं होगा। ये चीजें आपको भैया अच्छे से माइंड में सेट करनी है, विभाजकता वाले नियम। ठीक है ना। अब देखिएगा, एक तो ये बचा है और एक ये बचा। सबसे पहले छोटे से करते हैं भैया, 37 का क्या होता है भैया, पहले वाले 3 को पिछले वाले 3 के साथ प्लस करिए, अगली वाली संख्याओं को, 3 संख्याओं को पिछली वाली संख्या के साथ प्लस करिए। 5 5 5, कितना हो गया भैया, 555। इसको भाग करके देखिए 37। तो भैया आपको 37 का मैं रूल बता देता हूं, कि लगातार 3 अंकों की संख्या, लगातार 3 अंकों की संख्या कोई एक जैसी हो, 1 1 1 2 2 2, सेम अक्षर हो 3 बार, तो हमेशा भाग होगी 37 से भैया। 5 5 10 और 5 15। ठीक है भैया,
तो ये किससे भाग हो जाएगी मित्रों? ये 37 से भाग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किस तरीके से किया है? आधे आधे करके भैया दोनों को प्लस करिए और फिर देखिए कि भाग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा मेरे भाई। हो पा रहा है या नहीं हो पा। ठीक है। याद रखना भैया, ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसका ध्यान रखना सब। ठीक है। चलिएगा भैया। चलिएगा भैया, देखिएगा किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिएगा, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस ए प्लस का बी। ये किसके बराबर होता है भैया? ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा भैया ए माइनस के बी। ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है भैया। देखो, दो है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, एक बार का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर काट दिया तो एक बार बचेगा ए माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है। ए कितना है भैया? 620 है और 580 है बी का स्क्वायर। कितना बच जाएगा भैया? 40। 40 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा भैया? 1600 आपका आंसर। क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया? 1600 आपका आंसर। ठीक है ना? क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। चलिए, बोर्ड मास की अकॉर्डिंग आपको चीजों को सॉल्व करना है। बताइएगा भैया। उसके बाद में आपको इसको बता, 67 प्लस में, देखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दूं मैं। 17 दूनी 34 गुना 24 प्लस के 18 माइनस, ये होगा भैया 33 से कम 33, क्योंकि ऑफ है काके की। प्लस में इसको कर दूं भैया, 6 सत्ते 42 प्लस में 67। कर दिया। अब देखिए यहाँ से इस, ये तो बाद वाला है, इसको करिए पहले। ये हो गया 74 प्लस में, यहाँ से देखिए भैया 33। ठीक है। माइनस का 18 प्लस का 24। ठीक है। गुना में 34। गुना में कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भैया। ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 3, इसमें से भैया 18 जाएंगे प्लस में। देखिए 24 चौका 96, 9, 24 या 72 और 9 कितना हो जाएगा? एक या, तो 816। तो यही है, तो इनमें से तो आंसर कोई सा आएगा नहीं भैया। इनमें से तो कोई आंसर आएगा नहीं। देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया? ध्यान करिएगा, 100 में से 18 गए तो कितना हो? 82। 82 और 7, 82 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 89। कितना हो जाएगा भैया? 89। प्लस में कितना हो जाएगा? 816। कर दीजिए, 9 और 6 15, 1, 8 9 और 1 10, 8 और 1 9। कितना आंसर हो जाएगा भैया? बताइएगा। 905 आपका आंसर। ठीक है भैया, इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं है। आप सही कर लीजिएगा एक बार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को निपटा देता। 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। 1 मिनट का समय हम आपको दे
देखिएगा भैया, ये किसका है, ये किसका है भैया, 7.5 का। ये किसका है भैया, देखो 25 वाला आपको पता होगा, पीछे 5 आएगा पॉइंट, और 5 से एक आगे आता है तो वो 6, तो 5.5 का है माइनस। ये कितने का है, 5 का है, और ये कितने का है भैया, 3 का। क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो छोटे वाला लेना होता है, और ये माइनस, ये कितने का है, 5 का, और ये कितने का भैया, कर दीजिए, हो गया यार। 7 5 12 है और एक 13 है। ठीक है, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, ये प्लस हो जाएंगे, 4 3 7 और एक 8। तो कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, 5। तो जो भी बच्चा 5 आंसर कर रहा है भैया, जो भी बच्चा 5 आंसर कर रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही। चलिए, तो आज के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आज के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो ईमानदारी से आप लोग बार बार चीज़ों को करके देखोगे, बार बार अच्छे से, जहाँ भी गड़बड़ हो रही है अच्छे से सीखोगे। ठीक है, लगातार डेली 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, तो भैया जिसको भी ईमानदारी से ट्राई करना अच्छे नंबरों के साथ, तो वो निरंतर कोशिश करिए, निरंतर जुड़िए। ठीक है ना, और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, कर लीजिएगा सभी बच्चे।